तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ के पील हाउस में आने के बाद यी चैन नाम के एक स्टूडेंट के साथ लड़ाई हो जाती है, मगर उस लड़ाई में चैन साओ ने उसको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। मगर वहां पर उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर पील हाउस के मैनेजर और गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और फिर चैन साओ को कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ आकर यहाँ के नियम तोड़े हैं, इसीलिए अब तुम्हारी सजा का फैसला करने के लिए तुम्हें लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलना पड़ेगा। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैन साओ लॉ एनफोर्समेंट हॉल का नाम सुनकर कहता है कि तुम मुझे वहां पर मेरी सजा का फैसला करने के लिए ले जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसके लिए मैं तुम्हारे पिल हाउस को बैन करवा सकता हूं। उसकी इन बातों को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो मैनेजर चैन साओ से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, और फिर कहता है कि तुमने यहाँ आकर हमारे पिल हाउस के एक डिसाइबल के ऊपर अटैक करके उसको घायल किया है, इसीलिए तुम्हारे कंप्लेन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो फिर चैन साओ उसको बोलता है कि पहले तुम्हारे स्टूडेंट ने मेरी बेइज्जती करी और फिर उसने मेरे ऊपर हमला किया, मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। जिसके बाद चैन साओ कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है मार्शल पिल एसोसिएशन के सेक्शन 5 आर्टिकल 21 के हिसाब से एक पिल मेकर को किसी भी डायनेस्टी के पिल हाउस में जाने की परमिशन है, और अब जबकि आप लोग यहाँ पर मेरी एंट्री रोक रहे हैं तो फिर क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप लोग मार्शल पिल एसोसिएशन का नियम नहीं मानते हैं। चैन साओ की बातें सुनकर पहले तो वो लड़का यी चैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो मैनेजर चैन साओ से पूछता है कि क्या तुम एक पिल मेकर हो। तो फिर चैन साओ तुरंत उन्हें अपना लेवल 3 का पिल मेकर बैज निकाल कर दिखा देता है, जिसको देखकर वहाँ पर खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि चैन साओ इतना यंग होने के बावजूद लेवल 3 का पिल मेकर है। वहीं दूसरी तरफ वो मैनेजर सोचने लगता है कि इस लड़के के पास तो लेवल 3 का पिल मेकर बैच है और साथ ही इसको मार्शल पिल हाउस एसोसिएशन का नियम कानून भी पता है, तो अगर ये लड़का जाकर मार्शल पिल एसोसिएशन में हमारी पिल हाउस की कंप्लेन कर देता है तो फिर ये हमारे पिल हाउस के लिए काफी बुरा होगा। इसीलिए अब वो मैनेजर चैन साओ से बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने लगता है। वो कहता है कि आप मजाक कर रहे हो क्या, इतनी छोटी सी बात पर आप गुस्सा क्यों हो गए। जिसके बाद वो चैन साओ से कहता है कि मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मार्शल पिल हाउस में इस बात की कंप्लेन ना करें, और रही बात हमारे पिल हाउस में एंट्री की, तो आप इस पिल हाउस में जब तक मन चाहे तब तक घूम सकते हैं और जो आपका काम है वो आराम से करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। तभी पीछे से यी चैन कहने लगता है कि आप ये सब क्या कह रहे हो, तो फिर वो मैनेजर उसको चुप कर देता है। जिसके बाद चैन साओ और सोया वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद यी चैन के दोस्त आकर उससे कहते हैं कि ये लोग तो यहाँ से चले गए और मैनेजर ने भी इन्हें जाने की परमिशन दे दी है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर यी चैन कहता है कि पहले तो जाकर हमें अपने मास्टर को ढूंढना चाहिए, जिसके बाद हम इस लड़के को सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये लड़का यहाँ मेरे पिल हाउस में आने के बाद मुझ पर ही अटैक कर दिया और फिर अब यहाँ आराम से घूम रहा है, इससे तो मैं बदला जरूर लेकर रहूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चैन साओ और साओया उसके मास्टर के रिफाइनरी में पहुंच गए थे। यहाँ पर साओया चैन साओ को सारी चीजें दिखा रही होती है और फिर वो बताती है कि ये जगह मेरे मास्टर ने अपनी मेहनत से बनाई है। मेरे मास्टर यहाँ पर कई सालों से काम करते आ रहे हैं और वो यहाँ पर कई सारे लाइलाज बीमारी का दवाई बनाते आए हैं, मगर अब उन्हें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है जिसका इलाज पूरे डाइवाइड डायनेस्टी में किसी के भी पास नहीं है। लेकिन तब भी हमारे मास्टर अपने घर में आराम करने के बजाय पिल हाउस में आते हैं और हमारी मदद किया करते हैं। साओ या चैन साओ को ये सब बात बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका एक सीनियर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो बताती है कि मैं यहाँ पर हमारे मास्टर से मिलने के लिए आई हूँ। अब ये सुनकर वो सीनियर कहने लगता है कि मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि पिछले बार जो तुमने यहाँ पर किया था उसके बाद भी तुम यहाँ पर आकर मास्टर से दोबारा मिलने की हिम्मत कर रही हो। अगर तुमने 5 किंगडम के लोगों को यहाँ पर लाने की बात मास्टर से दूसरे एल्डर के सामने रखने के लिए नहीं कही होती तो हमारे मास्टर को बाकी के एल्डर्स के सामने इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ता। और फिर उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर और ज्यादा तमाशा करवाना नहीं चाहती हो तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से एक एल्डर उससे कहते हैं कि आखिर तुम दरवाजे पे खड़े होकर किस पर चिल्ला रहे हो। जिसके बाद वो आगे बढ़कर देखते हैं कि दरवाजे के पास तो सावया खड़ी है। सावया भी उन्हें देखते ही अपना सर झुकाकर उनको नमस्ते बोलती है। फिर वो एल्डर उस सीनियर स्टूडेंट को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और फिर सावया से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे मास्टर से मिलने के लिए आई हो, लेकिन वो अभी मिल नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और वो अभी किसी से भी मिलने की हालत में नहीं है। इसलिए मेरी सलाह तुमसे यही रहेगी कि तुम अभी के लिए यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये बात मैं जानती हूँ कि मास्टर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तो मैं यहाँ पर चैन साओ को लेकर आई हूँ। और फिर वो चैन साओ का
इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि इसके बारे में मैंने मास्टर से पहले भी बात करी है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती वहाँ पर पीछे से किसी के खांसने की आवाज आती है और वो किसी और की नहीं बल्कि उसके मास्टर की खांसने की आवाज थी, जिसको सुनते ही वहाँ पर सभी लोग दौड़ते हुए मास्टर के कमरे की तरफ भागने लगते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर खांसते हुए खून की उल्टी कर रहे थे। और अपने मास्टर की इतनी बुरी हालत देखकर साविया भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उदास हो गई थी। वहीं चैन साओ जब उनकी खून को ध्यान से देखता है तो उसे उनकी बीमारी समझ आ जाती है और वो तुरंत उनका इलाज करने के लिए बैठता है, मगर क्योंकि उस एल्डर को चैन साओ के बारे में पता नहीं था इसलिए वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें आखिर यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी, तुम जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। और उसका हाथ पकड़ लेता है तो फिर चैन साओ बड़े ही स्टाइल से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मास्टर मर जाए तो फिर मुझे रोक लो। और फिर चैन साओ उसके मास्टर को हील करने के लिए बैठ जाता है। अब ये देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर ये हीलिंग करने कैसे लग गया और फिर वो साविया से पूछने लगता है कि आखिर ये बंदा है कौन, जिसके जवाब में साविया कहती है कि इनका नाम चैन साओ है और ये 5 किंगडम के एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल मेकर हैं और इनको मैं यहाँ पर मास्टर की हेल्प करने के लिए लेकर आई हूँ। चैन साओ का नाम सुनकर वो एल्डर ऐसा रिएक्शन देते हैं कि शायद उन्होंने पहले भी चैन साओ का नाम सुन रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन साओ उसके मास्टर की हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया था और फिर लास्ट मोमेंट पे उसके मुंह से बहुत ज्यादा काला रंग का खून निकलता है, जिसको देखकर वो एल्डर बहुत ज्यादा घबरा गए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि आखिर तुमने हमारे मास्टर के साथ क्या कर दिया। और वो चैन साओ पर अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर चैन साओ उससे कहता है कि मैंने क्या किया वो तो तुम खुद अपने आंखों से ही देख लो। और जब वो देखता है कि उसके मास्टर के घाव भर रहे हैं तो फिर वो शांत होकर नीचे बैठ जाता है और अपने मास्टर को देखने लगता है। तभी पीछे से वो सीनियर स्टूडेंट आता है और वो चैन साओ से कहने लगता है कि ओए लड़के, क्या तुम यहाँ पर हीरोपंती करने आए हो। और ये कहते ही वो लड़का चैन साओ के ऊपर एक पावर पंच से अटैक करने पड़ता है तो फिर उसको वहाँ पर वो एल्डर रोक देते हैं और उसको बताते हैं कि इस लड़के को यहाँ पर साविया लेकर आई है हमारे मास्टर की बीमारी में मदद करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। अब ये सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एल्डर, बहुत सारे महान एल्केमिस्ट और डॉक्टर्स उनके मास्टर की बीमारी में मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतना यंग लड़का आखिर हमारे मास्टर की बीमारी कैसे ठीक कर सकता है। और बोलता है कि देखो अभी हमारे मास्टर को इसने बेहोश कर दिया, अब पता नहीं हमारे मास्टर दोबारा कब होश में आएंगे। तो ये सुनकर चैन साओ हंसने लगता है और फिर उनसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे मास्टर अभी 10 सेकंड में होश में आने वाले हैं। चैन साओ की बातों को सुनकर उस लड़के को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि 10 सेकंड में, जिसके बाद वो अपने एल्डर से कहता है कि मास्टर मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा झूठा आदमी है, इसे बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। जिस पर वो एल्डर कहने लगते हैं कि यहाँ पर चैन साओ ने कहा कि 10 सेकंड में हमारे मास्टर होश में आ जाएंगे तो फिर वेट करने में आखिर क्या हर्ज है। तभी वो लड़का कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं 10 तक गिनती करता हूँ, वैसे अभी तो 5 सेकंड बीत ही गए होंगे तो अब मैं गिनती करना शुरू करता हूँ। और कहता है कि अगले 5 सेकंड में अगर हमारे मास्टर होश में नहीं आते हैं तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो लड़का अपनी गिनती शुरू करता है 5 4 3 2 और जैसे ही वो एक कहता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक एम है 4000। अगर आप इस वीडियो पर कल सुबह होने से पहले 4000 लाइक्स कर देते हो तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दूंगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। 君の虜になってしまう